अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे तवा फ़िश फ्राई। इसमें ना तो बेसन डलेगा, ना कोई मिर्च मसाले और ना ही इसमें ऑयल का ख़र्चा होगा। सिर्फ 2 चम्मच तेल के साथ आज हम बनाएंगे तवा फ़िश फ्राई। इसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश ली है। फ़िश आप कोई सी भी ले सकते हैं अपनी पसंद की। मैंने जो यहाँ पर फ़िश ली है तो ये मोए फ़िश है, इसका नाम मोए फ़िश है। और अब इसमें हमने कट के निशान लगाने हैं। तो मछली जब भी हम फ्राई करते हैं तो कट के निशान लगाने ज़रूरी होते हैं। इससे ये होता है कि मछली जो है अंदर तक बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाती है। मछली में कट के निशान लगाने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करूँगी। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से गहरे कट के निशान लगाने हैं। तो यहाँ मैं आपको एक मछली में लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप मछली में निशान लगा लें कट के। और मछली आप कोई भी अपनी पसंद की ले सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर मछली ली है इसका नाम मैंने आपको बता दिया है, ये मोए फ़िश है। और अब हम इसे अच्छी तरह से बाद में वॉश करेंगे। और उसके बाद वॉश करने के बाद हमने देखिए स्ट्रेनर में रख दिया ताकि मछली के अंदर जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने स्ट्रेनर में छोड़ देना है मछली को, ताकि पानी खुश्क हो जाए इसमें जितना भी है। वैसे तो मछली जब भी हम ख़रीद के लाते हैं तो इस पर नमक और अजवाइन मिले पानी में इसे रख देते हैं, तो उससे भी फ़िश की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपने नमक लेना है। मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। मछली के ऊपर सबसे पहले नमक लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड पर नमक लगा लें अच्छी तरह से। और इसके बाद इस पर हम लहसुन लगाएंगे। ताज़ा पिसा हुआ फ्रेश आपने पेस्ट लेना है लहसुन का। लहसुन इस पर लगाएंगे। अब इसके बाद काली मिर्च लगाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च ली है पिसी हुई। काली मिर्च का पाउडर हमने डाल देना है ऊपर से। आज सिर्फ नमक, लहसुन और काली मिर्च से हम बनाएंगे ये फ़िश की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और इसे चटखारेदार बनाने के लिए हम यहाँ डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो यहाँ पर खूब सारा नींबू का रस इसमें शामिल करना है। तो इससे मछली हमारी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चम्मच के करीब नींबू का रस आपने इसमें डालना है, 2 बड़े चम्मच। तो यहाँ मैं नींबू का रस पहले इस पर लगाऊंगी। इसके बाद फिर इन मसालों को हाथ से हमने अच्छी तरह से मछली पर लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने नींबू का रस देखिए इस पर डाल लिया है। तकरीबन 3 नींबू का रस मैंने डाला है। अब जो लहसुन, काली मिर्च है, नींबू का रस है, तो ये दोनों साइड से अच्छी तरह से मछली पर हम लगाएंगे इस तरीके से। ये देखें मछली में जो कट के निशान है इसमें अंदर तक हमने गोश्त में लगाना है मसाला। तो इस तरीके से दोनों साइड पर हमने मछली के लगा देने हैं ये सारे मसाले। सिर्फ आपने नमक, पिसा हुआ लहसुन, काली मिर्च और नींबू, बस ये 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और यकीन मानिए मछली का जो अपना जायका होता है ना, वो इतना मज़े का लगेगा जब आप इस तरीके से मछली फ्राई करेंगे। हम खूब सारे मसालों के साथ तो मछली फ्राई करते रहते हैं। तो ये मसाले लगाने के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और इसके बाद हम तवा लेंगे। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल यहाँ डाला है तवे के ऊपर। अब हमने एक एक करके इसमें मछली डालते जाना है। अगर नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप नॉर्मल तवे पर भी मछली फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा लगेगा। अभी जो यहाँ मैंने ये 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है ना, तो ये भी हमारा बच जाएगा। मछली फ्राई होने के बाद आपको नज़र आएगा। बहुत कम ऑयल में ये मछली हमारी फ्राई होगी। कोई हम इसे कढ़ाई भर के नहीं फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी तरीका है ये। और जायका इसका बहुत ही उम्दा बनता है इस तरीके से मछली का। 6 से 7 मिनट तक एक साइड से मछली को हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही नाजुक सी होती है ये वाली मछली मोए फ़िश। तो इसका जो गोश्त होता है वो बड़ा ही मज़े का होता है, बहुत ही लजीज होता है, वाइट होता है अंदर से एकदम। तो यहाँ पर मैं भी इसकी देखिए मछली की साइड चेंज कर रही हूँ। दोनों साइड से हमने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है मछली को। तो यहाँ पर अब दूसरी साइड से भी हमने 7 से 8 मिनट तक मछली को फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी बग़ैर मिर्च मसालों के मछली इस तरीके से फ़्राई की है, क्योंकि मैं इस तरीके से मछली फ़्राई करती हूँ तो ये बहुत ही लजीज लगती है, जायकेदार बनती है।
मिर्च मसालों के साथ जो हम बनाते हैं उसका भी अपना अलग मज़ा होता है, लेकिन ये मछली भी बहुत ही बेस्ट होती है जब हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। इसमें मछली का अपना फ्लेवर होता है सारा, और जो हमने थोड़े से ये चीज़ें डाली हैं तो इससे जायका बढ़ जाता है मछली का। तो यहाँ दोनों साइड से देखिए मैंने अलटते पलटते हुए मछली को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। दूसरी साइड से भी देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है मछली का। तो बस यहाँ पर टोटल जो मैंने मछली को फ्राई किया है, फ्राई करने में तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे हैं। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मछली यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इस पर जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डालेंगे इस तरीके से। तो आप इसे गर्मा गर्म मछली को ज़रूर बनाएं, अपने मेहमानों के लिए बनाएं या अपनी फैमिली के लिए बनाएं। यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मछली फ्राई हुई थी ये। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सिंपल और सादा सी रेसिपी आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो वाकई में आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन मछली की ये रेसिपी थी। आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।